सीएम योगी काशी में। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सीएम योगी काशी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के साथ विकास कार्यों का करे स्थलीय निरीक्षण। G20 देशों के मेहमान भोज कार्यक्रम में आमंत्रित। सीएम के सख्त निर्देशों के बाद यातायात विभाग सक्रिय वाहनों पर जाति आधारित स्टिकर लगने मिलने पर किया जा कड़े चालान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर। ट्रामा सेंटर में बोइंग कंपनी की स्वास्थ्य सुविधाओं का किया शुभारंभ। गांधी परिवार को बताया योगी मोदी विरोधी। कविती मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद के दोषी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पत्नी मधुमिता को रिहाई के आदेश जारी। पीड़िता की बहन फैसले से नाखुश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वन विभाग में कार्यरत कैजुअल श्रमिकों के मानदेय में की बढ़ोतरी। 18,000 मानदेय के साथ बकाया भुगतान देने के निर्देश। और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मुरादाबाद जिलाधिकारी ने जनपद के सभी सरकारी निजी स्कूलों में 26 से 28 तक छुट्टी की घोषणा। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी लखनऊ की। रक्षाबंधन पर महिलाओं को खास तोहफा। राजधानी लखनऊ से खबर। बहनों को तोहफा सरकार के द्वारा। सरकार ने अतिरिक्त बस का दिया तोहफा। 30 अगस्त की रात 12 बजे से 31 अगस्त की रात 12 बजे तक मिलेगी सुविधा। प्रमुख शहरों में नगरीय बस की मिलेगी निःशुल्क सुविधा। रक्षाबंधन पर महिलाओं को सरकार की तरफ से खास तोहफा। योगी सरकार का रक्षाबंधन पर महिलाओं को खास तोहफा। बहनों को यूपी रोडवेज बस में मिला फ्री यात्रा का मौका। सरकार ने अतिरिक्त बसों को चलाने का भी आदेश जारी किया। बहनों को यूपी सरकार का तोहफा। रोडवेज बस में फ्री यात्रा करने की सुविधा दी है। अतिरिक्त बस चलाई जाएगी। नगरीय बस की भी निःशुल्क सुविधा प्रमुख शहरों में दी गई। योगी सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को खास तोहफा दिया है। निःशुल्क बस रोडवेज यात्रा का। रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का मौका मिलेगा बहनों को। यूपी रोडवेज बस में फ्री यात्रा का मौका मिलेगा। यूपी योगी सरकार ने फैसला लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजधानी से भरत सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, योगी सरकार ने बहनों को खास तोहफा दिया है। कितनी बसें नई चलाई जाएंगी? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहले की तरह हर बार की तरह रक्षाबंधन पर बहनों को योगी सरकार तोहफा देती थी, जिस तरीके से उनकी यात्रा फ्री देती थी, उसी तरीके से इस बार भी योगी सरकार ने यूपी रोडवेज बसों को महिलाओं के लिए, बहनों के लिए फ्री कर दिया है कि वो अपने भाइयों तक पहुंच सके और आसानी से वापस आ सके। जिस तरीके से ये जो निर्णय लिया गया है, ये कल रात को आदेश पारित हुआ है कि 30 अगस्त रात्रि 12 बजे से 31 अगस्त रात्रि 12 बजे तक जो भी बहनें अपने भाई के घर जाएंगी या वापस आएंगी या यात्रा करेंगी यूपी बस में,
यूपी की रोडवेज बसों में, वहां पर कोई भी उनको किराया नहीं देना पड़ेगा। इससे पहले भी योगी सरकार ने ऐसे कई बार रक्षाबंधन पर हर बार ये किया है, लेकिन इस बार भी जिस तरीके से ये दिया है फ्री यात्रा का सौगात दिए बहनों को, कहीं ना कहीं बहनें इसमें खुश हैं कि जिस तरीके से हर बार उनको यात्रा मिलती थी। और यात्रा के दौरान हम लोग ने कई दो बहनों से बात भी करी थी, उन्होंने कहना कि ये योगी सरकार का एक अहम फैसला होता है कि जिससे हम लोग भाइयों तक आसानी से पहुंच सके। अगर बात करें अतिरिक्त बसों की, तो प्रमुख शहरों में राजधानी से अतिरिक्त बसें भी चलाई गई हैं, तमाम जगहों से जो ज्यादा लोड होता है क्योंकि त्योहारों में वो दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए अतिरिक्त बसों को भी चलाया गया है। अगर बात करें प्रमुख शहरों की, जो नगरीय बस में जो निःशुल्क यात्रा मिलने वाली है वो लखनऊ है, मेरठ है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, गाजियाबाद है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, झांसी है, बरेली है, गोरखपुर है, शाहपुर है, आगरा एवं मथुरा वृंदावन भी है, जहां पर नगरीय बसों में भी शुल्क देना नहीं पड़ेगा। फिलहाल इस फैसले के बाद जो बहनों के चेहरे पे हमेशा खुशी देखने को मिलती है। रक्षाबंधन पर जब बहनें यात्रा करती हैं तो जब उनसे पूछा जाता है तो साफ तौर पर ये शुक्रिया अदा करती हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि ये अच्छा फैसला है और बहनों को आसानी से अपने भाइयों तक पहुंचने में कोई कठिनाई भी नहीं होती। जी भरत, क्या जो महिलाओं के छोटे बच्चे भी होंगे उनके लिए भी ये फ्री यात्रा की सुविधा होगी? जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो महिलाओं के साथ होते हैं उनका भी किराया नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई पुरुष साथ में होता है या उनके घर वाला कोई साथ में होता है उसका किराया अवश्य लगता है। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें या छोटे बच्चों की बात करें, उनका किराया बिल्कुल निःशुल्क रहता है। वो भी अपने महिलाओं के साथ, जो अपने माताओं के साथ या बहनों के साथ इजिली यात्रा कर सकते हैं बिना किसी शुल्क दिए। ये एक नियम, एक अहम फैसला है, जिसके बाद बहनें अक्सर राहत की सांस लेती हैं। और बसों की जब अतिरिक्त बसें लगा दी जाती है तो कहीं ना कहीं बसों पर भीड़ नहीं होती है और जो बहनें आसानी से सफर कर सकती हैं। जी भरत, निश्चित तौर पर एक योगी सरकार ने तोहफा दिया है, बड़ा तोहफा है बहनों के लिए, आसानी से वो अपने भाइयों तक पहुंच सकती हैं, आ जा सकती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भरत सेठी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। तो आपको बता दें, योगी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए बहनों को रक्षाबंधन पर तोहफा दिया है, अतिरिक्त बसों को भी चलाने का आदेश दिया है, जिससे कि आवागमन में बहनों को दिक्कत ना आए। इसके साथ ही छोटे बच्चे भी अगर साथ में हैं तो उनका किराया भी नहीं लगेगा और बहनें अपने भाइयों तक राखी बांधने जा सकेंगी और वापस आ सकेंगी। और जितने भी बड़े शहर, मेट्रोपोलिटन शहर हैं, जितने भी आसपास के लखनऊ राजधानी जुड़े हुए, उन सब के लिए ये सुविधा दी गई है। साथ ही बसों में लोड कम करने के लिए अतिरिक्त बसें चलाने का भी योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है और इसके लिए निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं और ये तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया गया है। तो रक्षाबंधन के मौके पर योगी सरकार का महिलाओं को एक बड़ा तोहफा मिला है। 30 अगस्त से 31 अगस्त के बीच महिलाएं कहीं भी रोडवेज बस में फ्री आ जा सकेंगी, इसके लिए इनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। खबर लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। राजधानी लखनऊ से खबर, रामपाल यादव को देखने पहुंचे अखिलेश यादव। रामपाल यादव की तबीयत खराब है। सपा महासचिव रामपाल यादव की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया था। लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल में रामगोपाल यादव को देखने पहुंचे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। सपा महासचिव रामपाल यादव तबीयत खराब होने के चलते उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया था। आज सपा सुप्रीमो प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्हें देखने मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे हैं। वहाँ उन्होंने हालचाल लिया, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी, डॉक्टरों से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। रामपाल यादव को बीमारी के चलते मेदांता में भर्ती कराया गया और आज सुबह सुबह अखिलेश यादव उन्हें देखने मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रामपाल यादव को देखने पहुंचे हैं।
रामपाल यादव की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सुबह अखिलेश यादव उन्हें देखने मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे हैं। राजधानी लखनऊ से खबर, पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव रामपाल यादव को देखने मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे हैं। बीमारी के चलते रामपाल यादव को मेदांता में भर्ती कराया गया था। जिन्हें देखने अखिलेश यादव मेदांता पहुंचे। राजधानी लखनऊ से खबर, रामपाल यादव को देखने अखिलेश यादव मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के कमांड सेंटर बेंगलुरु पहुंचे हैं, जहां वैज्ञानिकों से मिल रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। अगले मिशन के बारे में वैज्ञानिक सोमनाथ से चर्चा कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं। और अगले मिशन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। चंद्रयान 3 के बारे में भी स्पेस क्षेत्र, एक अंतरिक्ष यानी अंतरिक्ष भी वो क्षेत्र अब इस पूरे पीएम मोदी जिस समय चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो रही थी उस समय ब्रिक्स सम्मेलन में थे, और जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंड कर गया, विक्रम रोवर, उस समय पीएम मोदी ने देशवासियों को और वैज्ञानिकों को बधाई दी थी। और वापस आते जैसे ही वापस आए, सीधे कमांड सेंटर बेंगलुरु पहुंचकर उन्होंने के सोमनाथ वैज्ञानिक जो इसरो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात की और वहां पर जाकर चंद्रयान 3 के अगले चक्र के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा जो इसरो के इस वर्ष जो और भी मिशन होने हैं उनके बारे में जानकारी ली। का नुकसान हो रहा है। ये 10 साल में हम अगर देखें तो इसरो ने इस टेक्नोलॉजी को, वेदर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी और जो डिजास्टर वार्निंग की टेक्नोलॉजी है, इसको भरपूर डेवलप किया है, जो भारत ने दर्शाया है कि कैसे बिपरजॉय तूफान के दौरान भी कम से कम जानमाल का नुकसान हो, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के साइक्लोन, इस तरह के डिजास्टर से बचे। और ये जो टेलीमेडिसिन की बात कहें, टेली एजुकेशन की बात कहें, ये तमाम चीजें इस स्पेस टेक्नोलॉजी का नतीजा है। और एक के बाद एक जो सैटेलाइट भारत लॉन्च कर रहा है, उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास को जो दिशा देते हैं, उसमें भारत स्पेस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। ऐसे में आयशा, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद जब इसरो प्रमुख उस दिन प्रेस को संबोधित भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब अगला मिशन हमारा जो सूर्य का है, आदित्य L1, उस पर काम करने का, और उसके बाद फिर हम दूसरे प्लैनेट जो है शुक्र ग्रह, उस पर भी जाएंगे। तो ये लगातार जो इसरो अपना कदम आगे बढ़ाते जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री का सपोर्ट, भारतीय लोगों का सपोर्ट और उनकी अपनी जो एक आत्मविश्वास है, वो लगातार इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी उन्हें उत्साहित कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इसरो के पास एक के बाद एक मिशन तैयार है, और अब कुछ ही दिनों के बाद आदित्य मिशन लॉन्च होगा। और ये बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि इस मिशन के जरिए भी भारत उन तमाम क्षेत्र, उन तमाम इलाकों का जायजा लेगा सूरज के आसपास,
और इसकी स्टडी करेगा, इसका अध्ययन करेगा, जो डेटा भारत जुटाएगा ये भी चांद, माफ कीजिएगा, सूरज के कई रहस्यों से पर्दा उठाएगा। और खास बात यह है कि गगनयान मिशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के सबसे करीब है, गगनयान मिशन जो मानव मिशन है, मानव को स्पेस में भेजने का मिशन है, ये मिशन प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही उनके दिल के करीब है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मिशन के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं। और गगनयान मिशन हालांकि पूरी अपने ट्रैक पर चल रहा था, लेकिन कोविड के चलते कुछ हद तक इसकी डेडलाइन जो है उसे बदलनी पड़ी है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों को इस बात का विश्वास है कि इसे अगले साल तक ये मिशन जो है ये भी तैयार हो जाएगा और भारत अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पहला भारतीय स्पेस में पहुंचेगा। देखिए, राकेश शर्मा जो है वो भारत के एस्ट्रोनॉट थे, लेकिन जो बिल्कुल, तो ये लाइव तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री उन तमाम वैज्ञानिकों के बीच पहुंच चुके हैं। हम उन तस्वीरों में देख पा रहे हैं सभी लोग ताली बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, और प्रधानमंत्री इन वैज्ञानिकों के बीच ये ही तस्वीर और इन्हीं क्षणों का, इन्हीं पलों का प्रधानमंत्री को भी इंतजार था और वैज्ञानिकों को भी इंतजार। हम देख सकते हैं कि महिला वैज्ञानिक भी इस दौरान वहाँ मौजूद हैं और इन तमाम वैज्ञानिकों के बीच ये लाइव तस्वीरें हैं बेंगलुरु से, टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड ट्रैक सेंटर से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको सुस्वागतम। On 23rd of this month, August, we made history by landing on the moon. Chandrayaan-3 landed softly on the moon. We were very fortunate to have our Honorable Prime Minister, though away, he joined us live to greet us, to congratulate us, to be with us. And thank you so much for your presence during such a historic day. You promised us that you will come and meet us on that day, and you are here, and thank you so much for your gracious presence today amongst us. And today we look forward to your words of wisdom, your vision, your expectation from us, and for all those words we are at ears to you. Honorable प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा स्वागत इसरो में, ये कंट्रोल सेंटर में। थैंक यू सर। So we are seeing the ramp being deployed now. This is animation. We'll see the real. Next solar panel of the ramp of the rover Pragyan opens. Then it establishes communication with the lander. Then it slowly comes out. Now the rover has already moved 12 meters. So we'll see the onboard camera visuals. So this is a camera mounted on the side just before the ramp deployment. So what you're seeing is the deployment of the ramp with the rover mounted on it. The solar panel of the ramp, rover is deployed already, and it is getting released and moving towards moon. So these images take a lot of time to come to Earth because data rate and processing. So now this is the early morning image of today morning.
the rover is almost out of the field of view. It will turn in the day today and look at the lander and take more pictures. Thank you. नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी के बीच आकर आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूं। शायद ऐसी खुशी बहुत रेयर होके जन्मते हैं, जब तन मन खुशियों से भर गया हो। और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो बेसब्री हावी हो जाती है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इतनी बेसब्री, मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहां चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अन्याय कर देता हूं। बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी। इतनी सवेरे सवेरे आप सभी को, और इतना और टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही
जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। 21वीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है। वो पल अमर हो गया। वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है। खुद महसूस करता था।
हर भारतीय को लग रहा था कि जैसे वो खुद एक बड़े एग्जाम में पास हो गया है। आज भी बधाइयां दी जा रही हैं, संदेश दिए जा रहे हैं, और ये सब मुमकिन बनाया है आप सबने, आपने। देश के मेरे वैज्ञानिकों ने ये मुमकिन बनाया है। मैं आप सबका जितना गुणगान करूं वो कम है, मैं आपकी जितनी सराहना करूं वो कम है। साथियों, मैंने वो फोटो देखी जिसमें हमारे मून लैंडर ने अंगद की तरह चंद्रमा पर मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है। एक तरफ विक्रम का विश्वास है तो दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम है। हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़ रहा है। अलग अलग कैमरों से ली गई जो तस्वीरें अभी रिलीज हुई और मुझे देखने का सौभाग्य मिला, वो अद्भुत है। मानव सभ्यता में पहली बार धरती के लाखों साल के इतिहास में पहली बार उस स्थान की तस्वीर मानव अपनी आंखों से देख रहा है, और ये तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम भारत ने किया है। आप सभी वैज्ञानिकों ने किया है। आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। चंद्रयान महाअभियान सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की सफलता है। हमारा मिशन जिस क्षेत्र को एक्सप्लोर करेगा उससे सभी देशों के लिए मून मिशंस के नए रास्ते खुलेंगे। ये चांद के रहस्य को तो खोलेगा ही, साथ ही धरती की चुनौतियों के समाधान में भी मदद करेगा। आपकी इस सफलता के लिए मैं एक बार फिर सभी वैज्ञानिकों को, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और चंद्रयान महाअभियान से जुड़े सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है।
चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। हमारे ऋषियों ने कहा है, येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कुण्वन्ति वित्तेषु धीरः यत्पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अर्थात जिस मन से हम कर्तव्य कर्म करते हैं, विचार और विज्ञान को गति देते हैं और जो सबके भीतर मौजूद है, वो मन शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से जुड़े। मन के इन शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद अनिवार्य है और ये शक्ति हमारी नारी शक्ति है। हमारी माताएं बहनें हैं। हमारे यहां कहा गया है, सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्ति भूते सनातनी। अर्थात निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। आप सबने देखा है, चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग
मानवता के कल्याण के लिए ही करना है। मानवता का कल्याण, यही हमारा सुप्रीम कमिटमेंट है। साथियों, एक और नामकरण काफी समय से लंबित है। 4 साल पहले जब चंद्रयान-2 चंद्रमा के पास तक पहुंचा था, जहां उसके पदचिन्ह पड़े थे, तब ये प्रस्ताव था कि उस स्थान का नाम तय किया जाए। लेकिन उन परिस्थितियों में निर्णय लेने के स्थान पर हमने प्रण लिया कि जब चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचेगा, तब हम दोनों पॉइंट का नाम एक साथ रखेंगे। और आज मुझे लगता है कि जब हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान-2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान-2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। देखा तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के कमांड सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने चंद्रयान-3 के लैंडिंग स्पॉट को शिव शक्ति का नाम दिया। तो वहीं चंद्रयान-2 जो इसके पहले मिशन था, उस स्थान को भी तिरंगा नाम दिया है। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है। ये सफलता तब और अधिक बड़ी हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि भारत ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी। एक समय था जब भारत के पास जरूरी तकनीक नहीं थी, सहयोग भी नहीं था। हमारी गिनती थर्ड वर्ल्ड यानी थर्ड रो में खड़े देशों में होती थी। थर्ड वर्ल्ड थर्ड रो में खड़े हुए लोगों में होती थी। वहां से निकलकर आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रो में खड़े देशों में हो रही है। यानी थर्ड रो से फर्स्ट रो तक इस यात्रा में इसरो जैसी संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपने आज मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचा दिया है। मेरे परिवारजनों,
मैं आज आपके बीच आकर विशेष तौर पर देशवासियों को आपकी मेहनत के बारे में बताना चाहता हूं। जो मैं बातें बता रहा हूं आपके लिए नई नहीं है, लेकिन आपने जो किया है, जो साधना की है, वो देशवासियों को भी पता होना चाहिए। भारत के दक्षिण हिस्से से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रयान की ये यात्रा आसान नहीं थी। मून लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसरो की रिसर्च फैसिलिटी में आर्टिफिशियल मून तक बना डाला। इस आर्टिफिशियल मून पर विक्रम लैंडर को अलग अलग तरीके से सरफेस पर उतारकर उसका टेस्ट किया गया था। अब इतने सारे एग्जाम देकर हमारा मून लैंडर वहां गया है, तो उसे सक्सेस मिलनी ही मिलनी थी। साथियों, आज जब मैं देखता हूं कि भारत की युवा पीढ़ी साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर, इनोवेशन को लेकर इतनी एनर्जी से भरी हुई है, तो उसके पीछे हमारे ऐसे ही स्पेस मिशंस की सफलता है। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। आज भारत के छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर चंद्रयान का नाम है। आज भारत का हर बच्चा आप वैज्ञानिकों में अपना भविष्य देख रहा है। इसलिए आपकी उपलब्धि सिर्फ ये नहीं है कि आपने चांद पर तिरंगा लहराया, लेकिन आपने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और वो उपलब्धि है भारत की पूरी पीढ़ी को जागृत करने की, उसे नई ऊर्जा देने की। आपने एक पूरी पीढ़ी पर अपनी सफलता की गहरी छाप छोड़ी है। आज से कोई भी बच्चा रात में जब चंद्रमा को देखेगा तो उसको विश्वास होगा कि जिस हौसले से मेरा देश चांद पर पहुंचा है, वही हौसला, वही जज्बा उस बच्चे के भीतर भी है, उस युवा के भीतर भी है। आज आपने भारत के बच्चों में आकांक्षाओं के जो बीज बोए हैं, कल वो वट तो स्वदेश वापस आते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बेंगलुरु में इसरो के कमांड सेंटर में जाकर वैज्ञानिकों से मुलाकात की, उनके साथ बात की, उनको संबोधित किया और देश भर की ओर से उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। और वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। पीएम मोदी उस वक्त ब्रिक्स साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में थे जब 23 अगस्त को चंद्रयान ने चंद्रमा पर कदम रखा था। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।